का ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों अलग अलग तैयारियों और सुविधाओं को ये तस्वीरें बताती हुई। एक तरफ तो उन्होंने रेडियो कुंभवाणी की शुरुआत की है, साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मां की रसोई पहुंचे, यहां पर उन्होंने उद्घाटन किया ताकि यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें पेट भर के खाना मिल सके, उसमें कोई भी दिक्कत श्रद्धालु को ना आए। इसी वजह से मां की रसोई की शुरुआत हुई है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी पवेलियन से बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है ताकि यात्रा भी सुगमता के साथ प्रयागराज में सभी कर सकें। तो देखिए, जहां एक तरफ महाकुंभ का लोक पर्व मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर सियासत भी कर रहे हैं। आप तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। इस पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी का कहना है कि पाप चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में भरा हुआ है। 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। है कि सनातन संस्कृति और संस्कार के खिलाफ जो साजिशी संक्रमण है, उससे सबको सावधान रहना होगा। इस तरह के जो साजिशी संक्रमण के वाले लोग हैं, या जो इस तरह के जो है वो षड्यंत्रों और साजिशों को करने वाले लोग हैं, वो जो है वो उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि सनातन संस्कृति संस्कार इनके पाप को धोने के लिए है, ना कि जो है वो पाप को इनके बढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि किसी ने तय किया है कि हमें पाप करते ही रहना है, तो उसकी अपनी समस्या है। तो ये बयान आपने सुना चंद्रशेखर के बयान पर, जहां बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी उनके बयान की आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि वो चंद्रशेखर आजाद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कुंभ में आस्थावान लोग पुण्य कमाने जाते हैं। बात से मैं सहमत नहीं हूं। कुंभ में वो जाते हैं जिनकी धर्म में आस्था है, सत्कर्म में आस्था है। कोई पुण्य कमाने जाता है। किसी को लगता है कि कोई उसने प्रण लिया हुआ है, वो पूरा करना जाता है। और उसमें ऐसे लोग भी जा सकते हैं जिनसे गलती हुई हो, भूल हुई हो। आस्थावान और सद्विचार वाले लोग वहाँ जाते हैं। और जो लोग कुंभ को भी राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं, उनके बारे में मेरी राय अच्छी नहीं। तो चंद्रशेखर रावण के बयान पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं कि कुंभ में वही जाते हैं जिन्होंने पाप किया है। देखिए, आज जब प्रदेश और देश एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक बहुत सद्भाव का माहौल आज जब समाज में है, तो निश्चित तौर पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। खासतौर पे जो किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आज सांस्कृतिक विरासत की तरफ जो समाज आगे बढ़ रहा है, उसमें सबको सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है एक सांसद के तौर पर, एक जिम्मेदार के तौर पर ये बयान उनका निंदनीय है। देखिए, मैंने कहा कि जब आप किसी जिम्मेदारी के पद पे बैठते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाना, ये किसी भी जिम्मेदार आदमी का कर्तव्य है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।